हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। टैक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड फीस जो है वो आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए 10 मार्क्स का कवरेज रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा आराम से समझिएगा। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा। इसकी एश्योरिटी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उस वो इनफ है। आपको पता नहीं है कि प्रो बैच में जितने क्वेश्चंस करवाया हूं मैं, वही लकीर है, वही कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जाम में छप के आएंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी वन शॉट में भी जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सब सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जैसा जो वन शॉट या मैराथन में दे रहा हूँ उस पर ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट नहीं रख सकते, देखने का कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो, एक ही जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि वन शॉट मैं लाऊं, क्योंकि मेरा वन शॉट बेहतर होता है, आप लोग अगर फील करते हो कि अभिषेक भैया अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया का वन शॉट अच्छा होता है, सजेशन अच्छा होता है, तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा बेटा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे तीन ही चीज मांगते हैं: लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप। क्योंकि जो भी कर रहे हो आप अपने भैया के लिए कर रहे हो, मैं भी जो भी कर रहा हूँ मैं अपने छोटे छोटे भाई बहन के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें कोई उपकार या उपकार हम लोग नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना? आप मेरे को उपकार कर रहे हो ना, लाइक करोगे तो उपकार मेरे को नहीं कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ। अपने लोग भाई भैया बोलते हैं, आप इतना नहीं कर सकते? ये बताओ ना, मार्केटिंग के लिए कौन है मेरे पास? भाई तुम ही हो ना, तुम ही हो, सीधी सी बात है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाऊं, मार्केटिंग करवाऊं। तो आप ही लोगों को पढ़ाता हूँ, सस्ते में पढ़ाता हूँ। और जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते उनके लिए 15 दिन पहले वन शॉट लाता हूँ। दैट्स इट, इतना सिंपल है मेरा लाइफ। तो भाई सपोर्ट प्लीज करना पड़ेगा। प्लीज आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। लाइक तो जरूर से जरूर कीजिए भाई। अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करोगे एक क्रिएटर को, है ना? चलिए, आज हम लोग टैक्स का एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड फीस। अब इंटरेस्ट से आपको क्या याद आता है भैया? इंटरेस्ट से ये याद आता है कि अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईटीआर का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते हो तो आप लोगों को इनकम टैक्स वाला अथॉरिटी ना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा, पेनाल्टी चार्ज करेगा। बोलेगा, रे चोट्टा, तुमने आईटीआर टाइम से क्यों नहीं भरा, अब हम तुमको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे, पेनाल्टी चार्ज करेंगे। ठीक है? तो इंटरेस्ट एंड फीस का जो मार्क्स कवरेज है बेटा, मार्क्स कवरेज, ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, खूबसूरत चैप्टर है, समझना पड़ेगा एक एक। इसमें हम आपको 4 सेक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे बेटा। इंटरेस्ट एंड फीस वाले चैप्टर में हम आपको कुल मिला के 4 सेक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे। एक तो पढ़ाएंगे आप लोगों को 234A, दूसरा आपको पढ़ाएंगे हम 234B, तीसरा हम पढ़ाएंगे आपको 234C, और चौथा सेक्शन आपको पढ़ाएंगे 234F। ये 4 सेक्शंस में आपका ये खूबसूरत सा चैप्टर हम समाप्त कर देंगे दोस्तों। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से आप समझ जाओगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी। सर नोट्स कहां से ले? तो नोट्स लेने के लिए ना आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में, नोट्स लेने के लिए आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, दोनों में ज्वाइन हो जाइए। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, दोनों में ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि शेड्यूल, सारा का सारा शेड्यूल, संजीवनी बूटी, सीक्रेट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारा का सारा ई बुक उसी में आएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करके रखिए, तक क्योंकि तुमको ही पता है, अंदर अंदर से पता ही है कि अभिषेक भैया ही तुम्हारा पूरा ग्रेजुएशन में हेल्प करेंगे। इसलिए यहां ज्वाइन करके रखना, ठीक है? थैंक यू। तो बार बार बोल रहे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करके रखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अपने को कितने सेक्शंस के बारे में पढ़ना है इंटरेस्ट चैप्टर में? इंटरेस्ट एंड फीस चैप्टर में अपने को बस 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है: 234A, 234B, 234C, 234F। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 234A। आपको पता है कि आईटीआर हम लोग भरते हैं हर साल? आपके मम्मी पापा आईटीआर भरते होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे। आपको पता है आईटीआर भरने का एक ड्यू डेट होता है? हाँ भैया, 31 जुलाई।
जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, आपके मम्मी पापा भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, उसका एक ड्यू डेट होता है, पता है आप लोगों को? हाँ। तो अगर 31 जुलाई तक मैं आईटीआर नहीं भरता हूं ना, तो इनकम टैक्स वाले मेरे फूफा जी नहीं लगते हैं। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तूने टाइम से आईटीआर क्यों नहीं भरा? फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो बोलेंगे। तो सेक्शन 234 ए बात करता है इंटरेस्ट ऑन बिलेटेड रिटर्न, कि अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर नहीं फाइल करते, अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तू अगर ड्यू डेट से पहले आईटीआर नहीं भरेगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तो लेट फाइल करेगा, इसका मतलब तो लेट फीस, लेट फाइन, या उसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, मतलब इंटरेस्ट लगेगा तब। सीधी सी बात। तो सेक्शन 234 ए बात करता है इंटरेस्ट ऑन बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न। चलिए आई, इंटरेस्ट ऑन बिलेटेड रिटर्न। तो जैसे कि आप लोगों को हम बताए अभी कि ड्यू डेट कितना होता है, जैसे आप लोगों को भी पता है कि आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट होता है 31 जुलाई। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई। लेकिन अगर असेसी फेल करता है, बट देखिए, बट वैसे तो ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई, बट इफ असेसी बट इफ असेसी fails to file the return before due date, fails to file the return before due date, fails to file the return before due date, अगर ड्यू डेट से पहले वो रिटर्न नहीं भरता है, ठीक है, यानी वो रिटर्न अगर नहीं भरा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, उसको उसके लिए इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। देन असेसी is liable to is liable to pay the interest, pay the interest। तो अगर ड्यू डेट से पहले तुम अपना रिटर्न नहीं भरा, लेट हो गया रिटर्न भरने में, तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लाना। देन द असेसी इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। दैट्स इट। तो 234 ए ये बोलता है कि अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते, जैसे कि आपका ड्यू डेट मान लीजिए 31 जुलाई है, 31 जुलाई से पहले आप आईटीआर नहीं भरते, तो आप लोगों को उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब पूछोगे भैया ये तो पहला पहला बात आपने बता दिया, ये बहुत अच्छे समझ में भी आ गया नॉर्मली, कि 31 जुलाई तक ड्यू डेट रहता है आईटीआर भरने का, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे 31 जुलाई तक, तो हम लोग को इंटरेस्ट लग जाता है। दूसरा बात कि भैया इंटरेस्ट लगता है तो कौन सा रेट में इंटरेस्ट लगता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? तो सेकंड सेकंड लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1% के हिसाब से लगेगा। 1%, 1% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब पार्ट ऑफ द मंथ मतलब क्या होता है पता है? कि चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 20 दिन का हो, पूरे महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। ये पार्ट ऑफ द मंथ मतलब पता है क्या होता है? चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 20 दिन का हो, पूरा महीना का ही हमेशा इंटरेस्ट लगेगा, पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, हमेशा पूरा महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% का है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। चाहे 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, पूरा महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। चाहे 1 दिन ही तुमने बकाया क्यों नहीं रखा है, पूरा महीना का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये रूल है, पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कब से कब तक इंटरेस्ट लगेगा, वो पीरियड कब से स्टार्ट होगा। अब थर्ड लिखिए, पीरियड, पीरियड ऑफ विच
इंटरेस्ट इज पेबल, मतलब कौन से पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट पेबल करना है, मतलब इंटरेस्ट पीरियड कब से चालू होगा, तो ड्यू डेट के बाद वाले दिन से चालू होगा भाई। स्टार्ट होता है ड्यू डेट के बाद वाले दिन, जब तुम्हारा ड्यू डेट निकल गया हाथ से उसके बाद से ही तुम्हारा इंटरेस्ट पीरियड चालू हो जाएगा। मतलब 31 जुलाई अगर ड्यू डेट था, 1 अगस्त से इंटरेस्ट पेबल पीरियड चालू हो जाएगा। अब बोलोगे भैया इंटरेस्ट पेबल पीरियड कब से चालू होगा, तो ड्यू डेट के बाद वाले दिन से। अगर ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 1 नवंबर से, ड्यू डेट 31 जुलाई है तो 1 अगस्त से, ड्यू डेट के बाद वाले दिन से। तो इंटरेस्ट पीरियड जो है वो चालू कब होता है, सबसे पहले लिखिए स्टार्टिंग पीरियड। स्टार्टिंग पीरियड सम्स कराएंगे, अच्छे से सम्स कराएंगे। स्टार्टिंग पीरियड देखिए, द इंटरेस्ट पीरियड, द इंटरेस्ट पीरियड, द इंटरेस्ट पीरियड commenced commenced on the date, on the date immediately, on the date immediately following due date, following due date। मतलब भैया इंटरेस्ट पेबल पीरियड जो है वो चालू कब होता है, इंटरेस्ट पेबल पीरियड स्टार्ट कब होता है, ड्यू डेट के बाद वाले दिन। यहां साइड में लिख के रखना हिंदी में, ड्यू डेट के बाद वाले दिन। मान लीजिए आपका ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद वाले दिन मतलब 1 अगस्त। जिस दिन ड्यू डेट चला गया उसके बाद वाले दिन। स्टार्ट कब होता है, ड्यू डेट के बाद वाले दिन। ठीक है, अब बात करते हैं एंड कब होता है भाई, एंड कब होता है। एंड इट्स एंड, इट्स एंड्स एंड, एंड कब होता है भाई, स्टार्टिंग तो बता दिया आप, एंड कब होता है, इंटरेस्ट पीरियड एंड कब होता है, एंड ऑन, एंड्स ऑन अर्लियर ऑफ। इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर होगा उसमें एंड हो जाता है। जो दो डेट्स लिखवाने वाले हैं इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर होगा उन दोनों में जो अर्लियर होगा उसको उसमें एंड हो जाता है। सबसे पहला डेट, द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे आइदर। बी, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहां पे बोला है कि एंड कब होगा, एंड होगा इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर रहेगा, इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर रहेगा उसी डेट्स को एंड हो जाएगा इंटरेस्ट पीरियड। तो इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट होगा ड्यू डेट के बाद वाले दिन। जैसे ड्यू डेट 31 जुलाई है तो 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। ड्यू डेट मान लीजिए 31 अक्टूबर है, 1 नवंबर से चालू हो जाएगा। एंड कब होगा, एंड होगा उस दिन जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर उस दिन जिस दिन आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो। इन दोनों में से जो अर्लियर डेट रहेगा, एंड होगा उस दिन जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, एंड होगा उस दिन जिस दिन आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर रहे हो। इन दोनों में से जो अर्लियर डेट पड़ेगा मतलब जल्दी जल्दी अर्लियर, उस दिन एंड हो जाएगा। बस उतने दिनों तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है, उतने दिनों तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब भैया इंटरेस्ट कैसे निकालना है उसका एक फॉर्मेट तो होगा ना, वो वो भी सिखा दीजिए। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए मेरा बाबू। सर इंटरेस्ट कैसे पे करना है, उसका अमाउंट कैसे निकालना है, वो तो होगा ना, अमाउंट कैसे निकालना है इंटरेस्ट पेबल का, वो भी सिखा दीजिए। आई अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट इज पेबल। देखिए ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेगा, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेगा, हर एक सम में यूज पड़ेगा, हर एक सम में यूज पड़ेगा ये फॉर्मेट। यहां ध्यान दो, लाइक करो, लाइक नहीं करोगे पाप लगेगा भाई, लाइक करोगे भड़ भड़ के दुआ लगेगी, एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हाइप करो, भैया को सपोर्ट करो अपना। एक फॉर्मेट सिखा दे रहा हूं, इस फॉर्मेट की मदद से तुम्हारा जो तो इंटरेस्ट का सम बन जाएगा।
इंटरेस्ट का सम बन जाएगा। सबसे पहले लेना टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। इस पे सबसे पहले लेना टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। असेस्ड इनकम पे हमेशा टैक्स लेना, ठीक है। क्वेश्चन में एक टोटल इनकम दिया रहेगा, टोटल इनकम पे टैक्स मत लेना, किस पे लेना? असेस्ड इनकम वाला टैक्स लेना हमेशा। हमेशा टैक्स निकालना असेस्ड इनकम पे, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालना हमेशा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके सर। सबसे पहले लेना टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, इसमें ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तुम लोग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए देखा है, फिर जाकर तुमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ऐड करना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देना, ठीक है। हम क्या बोले, सबसे पहले आपको लेना है असेस्ड इनकम पे जो भी टैक्स रहेगा वो ले लेना, ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो भी निकलेगा, अगर टीडीएस रहा क्वेश्चन में तो टीडीएस घटा देना, एडवांस टैक्स रहा क्वेश्चन में एडवांस टैक्स भी घटा देना, एडवांस टैक्स रहा एडवांस टैक्स भी घटा देना, ये सब सब आइटम्स घटा देना, ठीक है। घटा के जो निकलेगा उसका नाम पड़ेगा शॉर्टफॉल। क्या पड़ेगा नाम? शॉर्टफॉल। और इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, जो भी अमाउंट निकलता है ना उसको 100 के मल्टीपल से राउंड ऑफ करना पड़ता है। शॉर्टफॉल आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100। जो भी अमाउंट निकलेगा उसको 100 के मल्टीपल से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और पिछला वाला अमाउंट लेना, जैसे मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है 5660, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? 5600, ये 60 को हटा देंगे, ठीक है। इसको हटा दीजिए, लिखा हुआ है मान लो 4583, सीधा लिखेंगे 4500। 83 को हटा दीजिए, 83 को हटा दीजिए। अच्छा, लिखा हुआ है मान लो कि 5383, 5383 लिखा हुआ है, ये 83 को हटा दो, 5300 राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करना है टू द मल्टीपल ऑफ 100, और पिछला वाला वैल्यू लीजिएगा, नॉट अगला वाला, पिछला वाला वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है 6364, 64 को हटा दो, 6300 हो जाएगा, 6300, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100। और एक दिखा दे रहा है, ऐसे लिखा हुआ है 5732, ये 32 को हटा दो, 5700, राउंड ऑफ कर दीजिए इसको, राउंड ऑफ, पिछला वाला वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से राउंड ऑफ कर देना। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा का पूरा सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। हम क्या पढ़ा दिया आपको? हम पढ़ा दिया अभी सेक्शन 234A। सेक्शन 234A ये बोलता है कि अगर आप टाइम से आईटीआर रिटर्न नहीं भरते हो नॉर्मली, तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाया जाता है। बिलेटेड रिटर्न के तहत आपको 1% का टैक्स 1% का इंटरेस्ट लग जाता है उस पीरियड से उस पीरियड तक, जिस पीरियड तक आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा है। ऑलरेडी आपको रूल बता दिए कि इंटरेस्ट पीरियड का स्टार्टिंग पीरियड क्या रहता है? इंटरेस्ट पीरियड का स्टार्टिंग पीरियड रहता है ड्यू डेट के बाद वाले दिन, और इंटरेस्ट पीरियड खत्म कब हो जाता है? इन दोनों डेट्स में से अर्लियर, इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर डेट रहेगा, द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो अर्लियर रहेगा उसमें इंटरेस्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है। सम्स करते हैं अभी। और ये फॉर्मेट था कि हमेशा आपको असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालना है। किस पे? असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालना है। ऐड कीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, लेस कीजिएगा टीडीएस, लेस कीजिएगा एडवांस टैक्स, आपका निकल जाएगा शॉर्टफॉल। इसी शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट निकलता है। आइए एक और सेक्शन लिखवा देते हैं, उसके बाद सम्स करते हैं। हाँ, एक और सेक्शन लिखवा देते हैं आपको। सेक्शन 234F मारात्मक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आइए 234F को समझते हैं। 234F बोलता है कि अगर तू बिलेटेड रिटर्न करेगा ना, रिटर्न तो लेट से भरेगा, अगर तू रिटर्न तो लेट से भरेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेकिन एक फाइन भी लगेगा। वो फाइन बोलता है सेक्शन 234F कि बिलेटेड रिटर्न करने पर एक फाइन भी लगता है।
सेक्शन 234F बोलता है बी लेटेड रिटर्न करने पर अगर ड्यू डेट तुमने मिस कर किया और रिटर्न तुमने लेट भरा तो एक फाइन भी लगेगा। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से कम है 1,000 का फाइन लगेगा, अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का फाइन लगेगा। सिंपल रूल है। इसमें दो ही रूल है। इसमें बोला है इफ इनकम डज एक्सीड ₹5 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5,000 का फाइन लगेगा, 5,000 का फाइन लगेगा, सीधा सा बात है। सेक्शन 234F ये बोलता है कि अरे भाई इंटरेस्ट तो तुमको लगेगा ही, फाइन भी साथ ही साथ लगेगा, फाइन भी लगेगा। तुम्हारा इनकम अगर 5 लाख से क्रॉस कर रहा है, ज्यादा इनकम है, तो 5,000 का फाइन लगेगा। और दूसरा, इफ इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर 5 लाख एक्सीड नहीं कर रहा तुम्हारा इनकम, 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है इनकम, उस केस में 1,000 का फाइन लगेगा। दैट्स इट। ठीक है। अगर इनकम एक्सीड कर रहा है 5 लाख से तो 5,000 का फाइन लगेगा, इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है 5 लाख से तो 1,000 का फाइन लगेगा। ठीक है, सम स्टार्ट करें। हाँ सर, सम स्टार्ट कीजिए। आइए, एक पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा कहां पे, एक पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में देखिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में देखिए, ऐसे करके लिखा होगा कि डिडक्शन नहीं सॉरी, इंटरेस्ट एंड फीस क्वेश्चन पीडीएफ, इंटरेस्ट एंड फीस क्वेश्चन पीडीएफ, वहां पे ये क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग सम्स करेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A वाला सम्स करेंगे। आइए ये सम्स करते हैं, आइए देखिए ये सब में क्या दिया है, देखिए तो पढ़िए तो एक बार अच्छे से पढ़िए। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। क्वेश्चन नंबर 2, अपने को बोला है कि इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A का निकालो। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो ड्यू डेट कितना है, ड्यू डेट है 31 जुलाई, मतलब इंटरेस्ट पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। अगर ड्यू डेट है 31 जुलाई तो इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट कब से होगा, 1 अगस्त से। ओके सर। फिर बोला डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 15 दिसंबर, ठीक है। फिर टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, अपने को यही तो लेना पड़ता है, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, ये कितना है 25,000। एडवांस टैक्स अपने को बोला 15,000, टीडीएस बोला है 1,000, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपने को बोला है 5,000। ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आर ये 10 अक्टूबर 2025। तो आपको हम क्या बोले थे, स्टार्ट तो 1 अगस्त से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंटरेस्ट पेबल स्टार्ट तो 1 अगस्त से हो जाएगा, लेकिन एंड कब होगा, दो डेट्स में से जो अर्लियर रहेगा। तो दो डेट्स कौन सा है, देखिए रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं 15 दिसंबर, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे कर रहे हैं 10 अक्टूबर, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है बताइए। ये 15 दिसंबर और 10 अक्टूबर, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है बताइए, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है भैया, 10 अक्टूबर। तो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त और एंड हो रहा है 10 अक्टूबर। ठीक है, यही रहेगा आपका इंटरेस्ट पीरियड। मतलब अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, सर अक्टूबर का महीना में सिर्फ 10 दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा अक्टूबर का महीना ले लेंगे, अक्टूबर का महीना, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा भाई साहब, 3 महीने का। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना पूरा। भले ये 10 अक्टूबर तक है लेकिन पूरा ले लेना, चाहे 10 दिन हो, 2 दिन हो, 1 दिन हो, पूरा महीना लेना है अपने को। ठीक है, याद रखना। तो मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। आइए सम्स करते हैं, आइए बेटा, आइए स्टार्ट करिए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, अंडर सेक्शन 234A फॉर बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड
रिटर्न। तो सर इसका करना करना कैसे है, अमाउंट रुपीज का कॉलम बनाइए। हम आपको एक फॉर्मेट लिखवाए थे ना, हर सम में यही सेम फॉर्मेट छापना है, हर सम में सेम फॉर्मेट छापिएगा, फिर जाके आपका कल्याण हो पाएगा। फॉर्मेट लिखवाए थे, आइए लिखिए, आइए वो फॉर्मेट को पूरा छापिए। सबसे पहले क्या लेते हैं अपने लोग, सबसे पहले लेते हैं टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, है टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। देखिए ऑलरेडी अपने को इस सब में टैक्स निकाल के दिया हुआ है, ऑलरेडी इस सब में टैक्स निकाल के दिया, निकालना नहीं पड़ेगा, निकाल के दिया हुआ है। सर कितना, 25,000। तो आप ये मत पूछिएगा अभी कि सर हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करेंगे, ऑलरेडी टैक्स निकाल के दिया हुआ है अपने को, निकालना नहीं पड़ेगा इस सब में, आसान बना के दिया है। मतलब टैक्स ऑन असेस्ड इनकम दिया हुआ है ऑलरेडी, सब टैक्स निकाल के दिया हुआ है। इसमें हम क्या बोले थे आपको, इसमें ये हमको दिया, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम हमको निकाल के दिया हुआ है, यहां तक हम लोग को ये हम लोग को दे के रखा है ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट। इसमें से टीडीएस लेस कीजिए, एडवांस टैक्स लेस कीजिए। तो अगर कोई टीडीएस रहा, लेस कर दो, टीडीएस लेस करो तो है क्या, टीडीएस बताओ तो, टीडीएस कितना है, 1,000 का। एडवांस टैक्स कितना है, लेस कीजिए, एडवांस टैक्स ये कितना है, एडवांस टैक्स है 15,000। कितना, 25,000 लेस 1,000 लेस 15,000, तो 9,000 का शॉर्टफॉल निकला है। मतलब 9,000 पे, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट इस अमाउंट पे निकलेगा, ये आपका शॉर्टफॉल, इसको बोलते हैं शॉर्टफॉल। लेकिन सर इसको राउंड ऑफ क्या आता है, इसको क्या राउंड ऑफ करे, ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, ये तो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, ये तो राउंड ऑफ ही है, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे बिकॉज राउंड ऑफ है तो, ठीक है। मतलब इस अमाउंट पे क्या निकलेगा, टैक्स निकलेगा। सबसे पहले अपने लोग निकालेंगे इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट पीरियड निकाल लीजिए। इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट पीरियड कब से स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट पीरियड ड्यू डेट के बाद से स्टार्ट होता है, ड्यू डेट के बाद वाले दिन से स्टार्ट होता है। तो ड्यू डेट क्या था, 31 जुलाई, उसके बाद वाला दिन 1 अगस्त। तो इंटरेस्ट पीरियड चालू होगा 1 अगस्त 2025 से, एंड कब होता है, इन दोनों डेट्स में अर्लियर, ये 15 दिसंबर और 10 अक्टूबर में, अर्लियर कौन सा है, जल्दी कौन सा है, 15 दिसंबर और 10 अक्टूबर, जल्दी कौन सा है सर, 10 अक्टूबर। तो ये 10 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। मतलब कितना महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के 10 दिन है, 20 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, डजंट मैटर भाई, महीना कैलकुलेट होगा वो पूरा, पूरा मंथ ले लो उसको, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीना, 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, दैट्स इट। निकालो इंटरेस्ट पेबल, अभी निकालो इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल कितना परसेंट निकालते हैं सर, 1%, लिखवाए थे 1%, 1%। तो 9,000 का 1%, 9,000 का 1% इंटू 3 मंथ, निकालिए 9,000 का 1% इंटू 3, 270 का इंटरेस्ट निकलेगा, 270 का इंटरेस्ट निकलेगा। सर इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, अरे भाई इस सिर्फ इसको राउंड ऑफ करना रहता है, अगर राउंड ऑफ होना रहता है तो, नहीं तो नहीं, समझा। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम आ जा। ये 5 नंबर का सम्स था, अभी आपको 10 नंबर का सम्स करा रहे हैं, आइए अभी आपको 10 का सम्स करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि प्रोफेसर सुब्रतो सरकार, एक सुब्रतो सरकार बोल के था जिसका एज था 43 ईयर्स, ठीक है सर, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑन इनकम ऑन नवंबर 15 2025। वो अपना रिटर्न कब भरा, वो अपना रिटर्न कब भरा, नवंबर 15 को भरा, ठीक है। और ड्यू डेट कितना था, ड्यू डेट था जुलाई 31। मतलब इंटरेस्ट पीरियड का स्टार्ट डेट कब, इंटरेस्ट का स्टार्ट डेट कब होगा, 1 अगस्त, 1 अगस्त, जुलाई 31 को ड्यू डेट है, तो इंटरेस्ट पीरियड का स्टार्ट डेट कब होगा, 1 अगस्त, ठीक है सर। शोइंग द टोटल इनकम ऑफ 6,75,000, नहीं सर, आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालने नहीं बोले हो, आप नहीं बोले हो टोटल इनकम पे टैक्स निकालने, आप बोले असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालने। देखिए यहाँ पे, असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन February 22 2026 ऑन इनकम ऑफ 7,10,000। सर आप इस इनकम पे टैक्स निकालने बोले, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालने बोले हो। अरे एक बार फॉर्मेट पलट के देखो, कॉपी पलट के देखो,
हम क्या लिखवाए फॉर्मेट में, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालने बोले हैं, टोटल इनकम पे टैक्स निकालने नहीं बोले हैं। तो असेस्ड इनकम कौन सा है, ये वाला है, 7,10,000 पे टैक्स निकालेंगे। पिछला सब में यही फर्क था कि टैक्स निकाल के दिया हुआ था, इस सब में टैक्स निकालना पड़ेगा, मतलब 7,10,000 पे टैक्स निकालेंगे, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालेंगे। कॉपी पलट के देखो हम क्या बोले, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। पिछला सब में निकाल के दिया था, इस सब में निकालना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले बोला पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फिर टीडीएस दिया हुआ है, और पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स यह 10 अक्टूबर, और रिटर्न कब फाइल किया, November 15। अर्लियर कौन सा है बताइए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए हैं 10 अक्टूबर। हम दो चीज लिखवाए थे आपको, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे किए 10 अक्टूबर, रिटर्न कब फाइल किया November 15। अर्लियर कौन सा है, विच इज अर्लियर, अरे हाउले अर्लियर बोलना, अर्लियर कौन सा है सर, अर्लियर है 10 अक्टूबर, अर्लियर है 10 अक्टूबर। कितना महीना हो गया फिर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का पूरा महीना ले लेना, चाहे 10 दिन हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, डजंट मैटर, पूरा 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 महीना, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। आइए नंबर 2, नंबर 3 सोल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम हूबहू सेम। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। सेम फॉर्मेट को छापिए, फॉर्मेट क्या था बताइए, अमाउंट अमाउंट रुपीज का कॉलम बना दीजिए साइड में। सबसे पहला फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखते थे, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। सर पिछला सब में टैक्स निकाल के दिया हुआ था, इस सब में निकालना पड़ेगा। तो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम ऑफ कौन सा इनकम पे टैक्स निकालेंगे भैया, असेस्ड इनकम, 7,10,000 पे, 7,10,000 पे निकालिए, 7,10,000। तो टैक्स ऑन असेस्ड इनकम ऑफ 7,10,000, ये टैक्स निकालना आता है, सिखाए थे, कहां सिखाए थे बोलो तो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ए में। हम आपको बोले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ए देख लेना, फिर जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वन शॉट वालों, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ए देख के आए हो, आई होप। देखो किस तरीके से निकालता है, शॉर्टकट में निकालेंगे, देखो 0 से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख के इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स लगता है, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक वो जो डिफरेंस होता है 2.5 लाख पे, आपका 5% का टैक्स लगता है, मतलब 12,500, 12,500। और उसके बाद जो अमाउंट है 5 लाख से 7,10,000 तक, आप डिफरेंस बताइए, 5 लाख से लेके 7,10,000 तक डिफरेंस बताइए, 2,10,000। उसके बाद वाले अमाउंट पे 20% का टैक्स लगता है, मतलब 2,10,000 पे 20% का टैक्स लगेगा, बताइए कितना, 42,000, 42,000, बताइए कितना, 42,000 प्लस 12,500, इसमें टैक्स अपने को निकालना पड़ा, दैट्स इट, इसीलिए 10 मार्क्स का समय। 54,500 ये टैक्स है आपका। और टैक्स जब जब निकालना पड़ेगा तब तब हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देना, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देना, हेल्थ एंड एजुकेशन से। सर पिछला वाला सब में तो ऐड नहीं किया था, अरे निकाल के दिया था टैक्स, पिछला वाला सब में निकाल के दिया था टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना, वो कितना है 4%, मतलब 54,500 का 4%, कितना 2180, 2180, 54,500 प्लस 2180, बताइए 566, 56,680, 56,680। उसमें लेस कर दीजिए एडवांस टैक्स, लेस कर दीजिए टीडीएस, कोई एडवांस टैक्स रहा लेस कर देना, टीडीएस रहा लेस कर देना। देखो हम लोग पिछला वाला सम यहीं से स्टार्ट किए थे, देखो ना, हम लोग टैक्स ऑन असेस्ड इनकम पिछला वाला सम यहीं से स्टार्ट किए थे, देखो यहीं से अपने लोग स्टार्ट किए थे।
लेकिन इस समय क्या करना पड़ा, इस समय टैक्स निकालना पड़ा, तो टैक्स निकाल के ऐड कर दिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एडवांस टैक्स कितना है, एडवांस टैक्स है 30,000 दिया हुआ है, देखो 30,000। टीडीएस कितना, टीडीएस है 20,500। बताओ, तो ये शॉर्टफॉल के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा 56,680 माइनस 30,000 माइनस 20,500, मतलब ये जो 6180 है इसके ऊपर आप लोगों को टैक्स लगने वाला है मालिक, समझे? इसके ऊपर, इस शॉर्टफॉल के ऊपर टैक्स लगने वाला है। देखिए 6180 है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ सिखाए थे आप लोगों को, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100। तो लिखिए राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100, मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करे भाई, 6180 है ना, 6180 है, 6100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाले, मतलब भैया 6100 पे अपने को इंटरेस्ट भरना है, दैट्स इट। सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट का पीरियड कितना से कितना तक है, इंटरेस्ट पीरियड निकालिए। इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट पीरियड होगा आपका, इंटरेस्ट पीरियड स्टार्टिंग कब से होता है, ड्यू डेट के बाद वाले दिन। तो ड्यू डेट कितना था, जुलाई 31, उसका बाद वाला दिन, मतलब 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त टू। और एंड कब होता है, एंड एंड होता है ये वाला डेट, नवंबर 15 और 10 अक्टूबर में, जो सबसे अर्लियर है, मतलब 10 अक्टूबर को एंड हो जाएगा, अर्लियर वाला डेट, तो 10 अक्टूबर को एंड हो जाएगा, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीना, ठीक है। आप 10 दिन 2 दिन मत लेना, पूरा पूरा का पूरा 3 महीना। निकालो इंटरेस्ट निकालो, फिर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट पेबल। चाहे आप 2 दिन के लिए भी डिफॉल्ट क्यों ना करो, आपको पूरा महीना का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। बात समझ में आता है? लाइक काहे नहीं करते हो, लाइक नहीं कर, पाप लगेगा भाई, पुण्य कमाओ, थोड़ा सा दुआ लगाओ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, गनगना दीजिए, पूरा एकदम हाइप कर दीजिए पूरा। देखिए 6100 इंटू 1% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, इंटू 3, करिए 6100 इंटू 1% इंटू 3, 183 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। समझी कि ना समझी बताओ। चलिए अब और कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। आइए एक और मास्टर सम्स करवाते हैं आप लोग, बहुत 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 अच्छा अच्छा सम्स है ये सब, ये सब सम्स अच्छा अच्छा सम्स है भाई। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, इस तरीके से लिखा होगा इंटरेस्ट एंड फीस हैंड रिटन नोट्स, उधर ही आपको ये पीडीएफ मिलेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्स सबमिटेड इन रिटर्न्स ऑफ इनकम ऑन 22 दिसंबर 2025, एक्स जो है वो 22 दिसंबर को अपना रिटर्न भरा, ठीक है सर। ड्यू डेट कितना है, ड्यू डेट है October 31, तो ड्यू डेट के बाद वाले दिन से इंटरेस्ट पीरियड चालू हो जाता है, मतलब ड्यू डेट था October 31, तो उसका बाद वाला दिन क्या है, 1 नवंबर, मतलब इंटरेस्ट पीरियड चालू होगा 1 नवंबर से। याद रखिएगा इंटरेस्ट पीरियड चालू होगा 1 नवंबर से, ड्यू डेट के बाद वाले दिन, क्योंकि इस बार ड्यू डेट जो है October 31 को है, October 31 को, ठीक है। सोइंग टोटल इनकम ऑफ 15,20,000, नहीं सर टोटल इनकम अपने लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं सर, असेस्ड इनकम लेते हैं, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालते हैं। असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 19 अगस्त 2026, असेसमेंट जो है वो कंप्लीट कब हुआ, 19 अगस्त 2026, ठीक है। उससे मतलब नहीं हम लोग, असेसमेंट टैक्स कब पे किए उससे मतलब। और असेस्ड इनकम, अपने लोग असेस्ड इनकम लेते हैं, असेस्ड इनकम ये, इस पे टैक्स निकालेंगे भाई, इस पे टैक्स, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम नॉट टोटल इनकम, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालते हैं 16,35,000। और क्या क्या दिया हुआ है सर, एडवांस टैक्स का पेमेंट दिया हुआ है, टीडीएस दिया हुआ है सर, लेस कर देंगे, इसको लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे। फिर दिया हुआ है पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन 25 नवंबर। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए सर,
22 दिसंबर और 25 नवंबर में अर्लियर कौन सा है बताइए। आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पे कर रहे हो? 25 नवंबर को। रिटर्न कब भर रहे हो? 22 दिसंबर को। इस इनमें से अर्लियर कौन सा है? अर्लियर कौन सा है? उसी वक्त में खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट पीरियड। सर 25 नवंबर, 25 नवंबर अर्लियर है। 25 नवंबर और 22 दिसंबर में अर्लियर कौन सा है? 25 नवंबर। तो 25 नवंबर को खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट पीरियड, मतलब इंटरेस्ट पीरियड 1 महीने का। 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 25 नवंबर खत्म हुआ, 1 महीने का इंटरेस्ट पीरियड है ना। अपने को निकालने क्या बोला है? अपने को निकालने बोला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A और 234F का भी बोला है। आ जाओ 234F भी सिखा देंगे। आओ आइए जी आइए। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A फॉर बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न अमाउंट रुपीस। सबसे पहले वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए। फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले करते थे टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। सबसे पहले टैक्स निकालो भाई। तो असेस्ड इनकम कितना है अपना? 16,35,000। इस इनकम पे टैक्स निकालेंगे, इस इनकम पे नहीं। टोटल इनकम पे टैक्स मत निकालना, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालना। 16,35,000, 16,35,000 निकालो टैक्स। देखो 0 to 2.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, उसमें 5% का टैक्स लगता है, मतलब 12,500। ठीक है। फिर 5 लाख से 10 लाख, उसमें आपका 20% का टैक्स लगता है, इट मीन्स 1 लाख। और 10 लाख के बाद 16,35,000 तक अमाउंट है, मतलब 16,35,000 माइनस 10 लाख, 16,35,000 माइनस 10 लाख कितना है? 6 लाख, 6,35,000। जो रिमेनिंग 6,35,000 है उस पर 30% का टैक्स लगेगा, मतलब 1,90,500, 1,90,500। तो आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना आना चाहिए, तब जाके आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। सिखा चुके हैं ऑलरेडी। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल बोले भी थे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट ए पहले देख लो। ठीक है। 0 to 2.5 लाख नील, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, एक 5% का टैक्स लगेगा, 12,500। ठीक है सर। फिर 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स लगता है, 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख का टैक्स लगा। ठीक है। और 10 लाख से लेके 16,35,000 तक डिफरेंस निकलता है 6,35,000 और 6,35,000 पे आपका 30% का टैक्स लगेगा, मतलब 1,90,500। जोड़िए, जोड़ के देखिएगा, 3,03,000 आएगा, 3,03,000 आएगा। ठीक है। इसमें ऐड कीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जब जब भी टैक्स निकालना पड़े हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना निकलता है? फिक्स्ड है 4%। तो 3,03,000 का 4% 12,120। जोड़िए, 3,03,000 प्लस 12,120, जोड़िए, जोड़ के बताइए। 3,15,120 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से खेला स्टार्ट होगा। अगर कोई एडवांस टैक्स है लेस करो, अगर कोई टीडीएस है लेस करो, है ना सर? लेस करो ये सब। इस अमाउंट से कोई एडवांस टैक्स है तो लेस करो। हाँ सर, लेस कर दिया एडवांस टैक्स। अगर कोई टीडीएस है उसको भी लेस करो। कितना कितना? एडवांस टैक्स है 80,000, टीडीएस है आपका 15,200। लेस करो ये सब आइटम्स को। 3,15,120 लेस 80,000 लेस 15,200, 2,19,920, 920। ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा भाई, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये क्या है? ये आपका शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल है, मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ, राउंडेड ऑफ, राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100, मतलब 2,19,900 हो जाएगा। 2,19,900 इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले निकालिए इंटरेस्ट पीरियड। इंटरेस्ट पीरियड ये कब से चालू होगा? देखिए ड्यू डेट के बाद वाले दिन,
ड्यू डेट के बाद वाले दिन से स्टार्ट होता है। ड्यू डेट क्या था, अक्टूबर 31, उसके बाद वाला दिन मतलब 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। 1 नवंबर से स्टार्ट हो, 1 नवंबर टू खत्म। खत्म कब होगा, इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर होगा। रिटर्न कब भरे, रिटर्न भरे 22 दिसंबर को, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब भरे, 25 नवंबर को। इन दोनों डेट्स में से जो अर्लियर होगा, अर्लियर कौन सा है, 25 नवंबर। 25 नवंबर को खत्म हो जाएगा, मतलब 1 महीना, वन 1 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। आई लिखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2,19,900 इंटू 1% इंटू 1 महीना। बताओ, 2199। समझी कि ना समझी, बताओ। अब बी में क्या बोला है देखो तो, बी में बोला है कि अंडर सेक्शन 234F में कितना फाइन लगेगा उसका। तो हम क्या बोले थे कि अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 234F में यही सिखाए थे कि अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का फाइन लगेगा, 5 लाख से कम है तो 1,000 का फाइन लगेगा। सिखाए थे ना। तो इनकम देखो इसका, इनकम इनकम सबसे पहले इनकम देखो इसका, 16 लाख का इनकम है, 16 लाख का इनकम है, तो इसको 5,000 का फाइन लगेगा, 5,000 का फाइन लगेगा। ठीक है। देखिए बी में लेट फीस अंडर सेक्शन 234F of rupees 5,000 because income exceed ₹5 लाख। तो 234F क्या बोलता है, अगर तेरा इनकम जो है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है, टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 का फाइन लगेगा। 5 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, 5,000 का फाइन लगेगा। तो इसमें तो देखो ना, 16 लाख इनकम है, मतलब 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5,000 का फाइन लगेगा, दैट्स इट। तो यही था 234F, और कुछ नहीं था। आइए एक और सम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। आइए, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, नॉर्मली समझ में भी आ रहा है नॉर्मली, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, बिकॉज ये पार्ट खत्म हो जाने वाला है ये क्वेश्चन के बाद, तो आपको लाइक करना पड़ेगा, भरपूर लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा। देखो 500 लाइक्स अगर नहीं हुए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाएंगे, अब आपकी मर्जी भाई। लाइक तो करना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा भाई। इंगेजमेंट बढ़ाओ, लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, ये सब सारा वीडियो शेयर कर दो। शेयर कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। 4। मिस्टर एक्स, जिसका एज था 42 ईयर्स, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम बाय 12 अक्टूबर 2025। मिस्टर एक्स जो है, उसका एज 42 ईयर्स है। रिटर्न वो कब भरा, 12 अक्टूबर 2025 को वो रिटर्न भरता है। ड्यू डेट जुलाई 31 का था। ड्यू डेट जुलाई 31 का था, मतलब इंटरेस्ट स्टार्टिंग पीरियड कब से होगा, 1 अगस्त से। 1 अगस्त से। ठीक है। शोइंग द टोटल इनकम, भैया टोटल इनकम नहीं चाहिए अपने को, अपने को असेस्ड इनकम चाहिए। असेस्ड इनकम, असेस्ड इनकम पे टैक्स निकालते हैं। Assessment is completed on 18th February 2026 on income of 7,82,000। मतलब ये इनकम चाहिए भाई, ये इनकम पे टैक्स निकालेंगे, 7,82,000। अपने को दिया हुआ है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दिया हुआ है टीडीएस, दिया हुआ है, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, इसको भी लेस कर देंगे। पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि है 21,730। सर, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का तो डेट ही नहीं दिया हुआ इस बार। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट का तो डेट ही नहीं दिया, तो अर्लियर क्या पकड़े। अर्लियर का अगर कुछ खेला नहीं है तो रिटर्न किस दिन पड़ा, सर ये 12 अक्टूबर, उसी दिन तुम्हारा एंड है। मतलब इस बार अर्लियर डेट नहीं निकाल सकते, बिकॉज पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई डेट ही नहीं दिया, नो डेट इज गिवन। पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई डेट नहीं दिया हुआ है, एक ही तो डेट हमारे पास है, क्या सर, 12 अक्टूबर 2025, जिस दिन रिटर्न भरे थे, उसी को पकड़ लेंगे, उसी को पकड़ लेंगे अपने लोग। मतलब स्टार्ट कब से हुआ, 1 अगस्त से, एंड कब होगा, अक्टूबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, समझे। जिस दिन आप रिटर्न भरे उसी दिन एंड मान लीजिए। आइए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट डेट नहीं दिया हुआ इस बार।
क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले ए पॉइंट निकालिए। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लिखिएगा टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। अपने लोग टैक्स किस पे निकालते हैं? असेस्ड इनकम पे निकालते हैं। टैक्स ऑन असेस्ड इनकम 7,82,000। तो जीरो से ये 2.5 लाख, नील, कोई भी टैक्स नहीं। फिर 2.5 लाख से 5 लाख 12,500। 5 लाख से 7,82,000 मतलब 2,82,000 पे लगेगा 20% का टैक्स, 56,400। पहले टैक्स लाइबिलिटी निकालिए। निकालो टैक्स लाइबिलिटी। 12,500 प्लस 56,400, 68,900। ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कितना? 4% लगता है, 4%। तो 68,900 का 4% बताइए तो, बोलिए। 2,756। 68,900 और 4% कितना? 2,756। 7,1656। ठीक है। उसमें अगर कोई एडवांस टैक्स रहेगा, लेस कीजिए। एडवांस टैक्स कितना है बताइए? एडवांस टैक्स है 40,000। उसमें अगर कोई टीडीएस रहेगा, लेस कीजिए। टीडीएस कितना है? टीडीएस है 5,200। लेस करो। तो 26,400 का शॉर्टफॉल निकला। ये क्या है आपका? शॉर्ट फॉल 26,400 ऑलरेडी राउंडेड ऑफ ही है, राउंडेड ऑफ ही है भाई। ऑलरेडी इसका राउंडेड ऑफ ही है, तो राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अपने को अब क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट पीरियड। इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब हो रहा है? क्योंकि भैया एक ही डेट दिया हुआ है, 12 अक्टूबर को रिटर्न फाइल किए हैं बस, तो उसी को मान लीजिए एंडिंग पीरियड। 12 अक्टूबर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीना। ठीक है। देखिए इंटरेस्ट अंडर 234A, इंटरेस्ट कैसे निकाले? 26,400, 26,400 इंटू 1%, 1% के रेट पे इंटरेस्ट निकलता है, इंटू 3 3/12 नहीं, थ्री 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 ओनली 3। 26,400 इंटू 1% इंटू 3, 792। ठीक है। अब बी, बी बोला है कि सेक्शन 234F के हिसाब से भी निकालो, 234F के हिसाब से भी निकालो। तो इनकम देखो, इनकम कितना है? इनकम 5 लाख से ज्यादा है। इनकम आप देखिए, इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 का फाइन लगेगा, सीधा सा बात है। 5 लाख से ज्यादा इनकम है, 5,000 का फाइन लगेगा। लेट फाइन फॉर सेक्शन 234F 5,000। हो गया, खत्म। ठीक है दोस्तों, हमने आपको 4 अच्छे अच्छे सम्स करवा दिए। ये 4 सम्स इनफ है आपके लिए। देखिए हमने पार्ट ए में क्या क्या करवाया। देखिए हमने पार्ट ए में आपको 234A करवा दिया और 234F करवा दिया। अब रात को पार्ट बी आएगा। अगर आप कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए तो 500 लाइक्स अगर कर दिए तो पार्ट बी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दैट्स इट। लाइक कमेंट शेयर किया, अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं आएगा कुछ। ठीक है।
तो नेक्स्ट वाला पार्ट में 234B 234C डिस्कस करके खत्म कर देंगे इसको। थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट एंड फीस डन एंड डस्टेड। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़िए व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और शेयर कीजिए, खूब हाइप कीजिए वीडियो को, आग लगा दीजिए शेयर कर करके। थैंक यू सो मच।